इस वक्त के तीन बड़े स्टॉक्स, तीन बड़े सेक्टर्स समझ लेते हैं। त्रिमूर्ति शेयर्स, शरद से फिर आपके पास आते हैं सनी। शरद बताएं कौन से आज त्रिमूर्ति शेयर? जी हाँ, सबसे पहले फोकस में रहने वाला है स्टरलाइट टेक। यहाँ पे जो है कंपनी की अपनी पोर्टफोलियो को जो है रीबैलेंस कर रही है और डाइवेस्टमेंट स्टार्ट कर दी है उनके इन्वेस्टमेंट्स की। और सबसे पहले न्यूज़ आ रही है कि 80% होल्डिंग जो है वो इम्पैक्ट डेटा सॉल्यूशंस जो यूके की कंपनी है उसमें बिकवाली करने वाले हैं। जो कंसिडरेशन है ऑलमोस्ट 9.6 मिलियन पाउंड्स का है और आगे जाते हुए स्टेप अप कंसिडरेशन बढ़ के हो जाए और एक्स्ट्रा 7.2 मिलियन पाउंड्स हो सकती हैं। अब देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 40% रिटर्न जो है कंपनी के इन्वेस्टमेंट में आ सकती है अगले 2 साल में। इस एक्विजिशन को जो आप सेल किए थे जो 2019 में इन्होंने किया था। दूसरा स्टॉक फोकस में रहने वाला है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स और यहाँ पे एक वैल्यू एक्रेटिव डील हुई है। उन्होंने B2B एक्सप्रेस बिजनेस जो रिविको कंपनी है, एक यूनिकॉर्न कंपनी है, तो वो उनकी जो बिज़नेस है उनको लगभग 225 करोड़ में जो है ले लिया गया। ऑफ कोर्स ये एक कह सकते हैं फायर सेल था और आप कह सकते हैं कि एक स्लम्प सेल देखने मिला था और आगे जाते हुए जो है ये एक्विजिशन बहुत वैल्यू एक्रेटिव है। लगभग 7 से लेकर 8% का जो है रेवेन्यू एडिशन आ सकता है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का और ROC में भी जो है इम्प्रूवमेंट देखने मिल सकती है। डील देखा जाए तो EV सेल्स का अगर रेशियो बात करें तो सिर्फ 0.6 टाइम्स FY22 के नंबर्स के बेसिस पे देखी गई है। और लास्ट मंथ में जो है एक्विजिशन की बात चल ही रही थी आपके रिविगो की B2B एक्सप्रेस बिजनेस की, जहां पे फ्लिपकार्ट और फर्स्ट क्राई दावेदार थे, लेकिन मिली महिंद्रा लॉजिस्टिक्स को ये बिजनेस। और तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा आरती इंडस्ट्रीज। और वहाँ पे AGM में अहम बात ये सामने आई कि कंपनी जो है रेवेन्यू ले लीजिए, एबिडा पैट वो एक्सपेक्ट करिए ग्रो लगभग 1.7 to 2 टाइम्स आप कह सकते हैं वित्त साल 2024 तक और 2027 तक उन्होंने टारगेट दिया कि ये ग्रोथ 2.5 से लेकर 4 गुना जो है ओवरऑल कंपनी बढ़ सकती है। एबिडा मार्जिन गाइडेंस FY23 के लिए देखा जाए तो लगभग 25 से लेकर 30% तक है। कैपेक्स अलॉटमेंट में जो है 2500 से 3000 करोड़ रुपए जो है केमिकल्स के लिए है, 350 से 500 करोड़ फार्मा के लिए है और जो है फोकस आगे रहेगा जाते हुए नए केमिस्ट्रीज और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के लिए। ऑलराइट, हमारे साथ अजीत मिश्रा भी जुड़ रहे हैं बातचीत में, लेकिन सनी अग्रवाल से हम बातचीत करेंगे। गुड मॉर्निंग सनी। बाजार इतना सनी भले ही ना लग रहा हो, लेकिन केमिकल सेक्टर में एक सनशाइन वापस आती हुई नजर आ रही है। एक तो वैल्यूएशन नीचे आ गए हैं, दूसरा पहले चाइना +1 था, अब यूरोप +1 आ गया है और आरती इंडस्ट्री जैसी कुछ कंपनियां कैपेक्स की कॉन्फिडेंट गाइडेंस दे रही हैं। आप इसको कैसे रीड कर रहे हैं? आपको पसंद है वो सेक्टर? आपके कौन से स्टॉक्स पसंदीदा है वहां पे? Good morning to the entire panel and good morning to all the viewers. Thanks for having me on the show. तो आपने सही कहा कि केमिकल में जिस तरह से जो फंडामेंटल्स बन रहे हैं यूरोप +1 और एट द सेम टाइम जो कमोडिटी के प्राइसेस पुल ऑफ हुए हैं, उसके कारण केमिकल में ऑन वन हैंड देयर इज अ स्ट्रांग डिमांड और ऑन अदर हैंड जो कमोडिटी के प्राइसेस पुल ऑफ हुए उसका बेनिफिट हमें अगले 2 से 3 साल में देखने मिलेगा। तो हम हमारा केमिकल पे पॉजिटिव व्यू है और हमारी जो पसंदीदा स्टॉक है इन केमिकल सेक्टर वो है नोसिल, आरती इंडस्ट्रीज एंड विनती ऑर्गेनिक। तो ये 3 कंपनियों पे हम बुलिश है केमिकल सेक्टर में। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑन कमोडिटी केमिकल वी आर बुलिश ऑन टाटा केमिकल ऑल्सो। तो दिस आर द 4 कंपनीज वी आर बुलिश ऑन केमिकल। राइट, ठीक है, एब्सोल्युटली। तो ऑर्गेनिक केमिकल स्पेस में, स्पेशलिटी केमिकल में विनती ऑर्गेनिक्स पर खास नजर रहेगी यहाँ पर सनी की। बिल्कुल।